75 आप मांझी जी का उदाहरण देखेंगे कि जब वो सीएम बने थे, जब वो निर्णय लेने लगे थे कि 75 लाख तक ठेकेदारी में आरक्षण दिया जाए दलितों को, तो उनको नीतीश कुमार ने कैसे क्या किया। जब दलित पदाधिकारियों को वो सेक्रेटरी पद देने लगे, आईएएस अफसर को, आईपीएस को सबको बनाने लगे, तो उनको किस तरह से सब लोगों ने मिल कर करके सत्ता से उस नहीं बीजेपी को पसंद आ रहे हैं, नहीं जदयू को पसंद आ रहे हैं कि चिराग पासवान के सर्वजन के नेता बन जाएं या इन्हें सब जाति के लोग नेता मानने लगे हैं। इनके देखिएगा कि इनके बहुत सारे लोग थे, सूरजभान सिंह वगैरह, अब सब लोगों को रामविलास पासवान जी ने एमपी बनाया, सब कुछ बनाया। इसके बाद भी उन लोगों ने विश्वासघात किया। दलितों की तो हमेशा हत्याएं हो रही है, बिहार में भी लॉकडाउन में देखिए कितनी हत्याएं हुई है। नीतीश कुमार ने बोला था कि दलितों की हत्या होगी तो नौकरी देंगे। अभी तक हम लोग आईएएस आईपीएस से बात कर तो बोला अभी तक इस पर कोई कानून नहीं बना है। बिहार में चिराग पासवान का क्या होगा, मैं लगातार आपको अपडेट कर रहा था। तेजस्वी यादव ने भी सिग्नल दिया है कि चिराग चाहे तो आ सकते हैं। गोलवलकर की थॉट को छोड़ के अम्बेडकर की थॉट में कुछ युवा नेता हैं बिहार से जो पदाधिकारी भी हैं लोजपा में। अमर आज़ाद को आप सब लोग जानते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनके साथी लोग हैं। क्या होगा, क्या पार्टी टूटने के बाद रामविलास पासवान की जो सामाजिक और राजनीतिक जो ताकत है वो किसके हिस्से में आएगा, पशुपति पारस या चिराग पासवान? आप तो खैर लोजपा के कैडर हैं, आप चिराग जी के साथ बन रहना क्यों तय किए? अब चिराग जी के साथ इसलिए रहना चाहिए कि देखिए चिराग जी और रामविलास पासवान जी है। रामविलास पासवान जी संघर्ष से पैदा लिए, उन्होंने कई वर्षों तक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। पिछले कुछ दिनों से वो एनडीए में शामिल हुए, पर उनका जो इतिहास रहा, उनका जो संघर्ष रहा, उनकी बनाई हुई पार्टी है। और जिस तरह से नीतीश सरकार के इशारे पर और परिवार को साथ लेकर के, परिवार को बहका कर करके और उनके बेटे पर जो वार किया जा रहा है चिराग जी पर, ये बिहार के चाहे सामाजिक न्याय के जो पक्षधर हैं, दलित हैं, पिछड़ा हैं, वो बर्दाश्त करने वाले नहीं है। क्योंकि रिमोट कंट्रोल किन्हीं और के हाथों पर, अगर पारस जी का इंडिविजुअल अगर उनका पर्सनल इंटेंशन रहता तो हम लोग कुछ सोच सकते थे, मगर परिवार को भी तोड़ा गया, पार्टी को भी तोड़ा। इसलिए तोड़ा गया कि जब भी कोई दलित पार्टियां स्वतंत्र निर्णय लेती है या निर्णय लेना चाहती है, आप जीतनराम मांझी जी का उदाहरण देखेंगे कि जब वो सीएम बने थे, जब वो निर्णय लेने लगे थे कि 75 लाख तक ठेकेदारी में आरक्षण दिया जाए दलितों को, तो उनको नीतीश कुमार ने कैसे क्या किया। जब दलित पदाधिकारियों को वो सेक्रेटरी पद देने लगे, आईएएस अफसर को, आईपीएस को सबको बनाने लगे, तो उनको किस तरह से सब लोगों ने मिल कर करके सत्ता से। उसी तरह जब चिराग पासवान अपनी पार्टी को स्टैंड करने के लिए कि हमारा जनाधार और बढ़े, उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लोग चाह रहे थे कि जो लोजपा पार्टी है 6, 7, 5, 10 इतना सीटों पर लड़े, तो इस चलते उन्होंने एक अलग रास्ता और अपनी शक्ति दिखाने का पर इसी का नतीजा लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी का हाथ है। खुद पशुपति जी ने कहा है कि वो एनडीए के साथ है, तो नीतीश पर कि मोदी जी या नीतीश कौन जिम्मेदार मान रहे हैं? मोदी चिराग जी ने तो कहा कि मोदी बीजेपी ने पार्टी तुड़वाई। चिराग पासवान जी कर अभी कोई चीज़ ये ओपन नहीं हुआ है। अगर मंत्री बना दिया जाता है पशुपति पारस जी, तो स्पष्ट पूरा बिहार का जनता, पूरा देश देख लेगा कि किसने। पर हम लोग भी सुने हैं कि जदयू और बीजेपी का भी हाथ है कि इस तरह से कि पासवान जो है, पासवान की पार्टी है, दलित एक बड़ी पार्टी है बिहार में दलितों की, इस तरह से इनके वोट बैंक को इनको, क्योंकि ये स्वतंत्र निर्णय लेना चाहते हैं, जो नहीं बीजेपी को पसंद आ रहे हैं, नहीं जदयू को पसंद आ रहे हैं कि चिराग पासवान के सर्वजन के नेता बन जाएं या इन्हें सब जाति के लोग नेता मानने लगे हैं। इनके देखिएगा कि इनके बहुत सारे लोग थे, सूरजभान सिंह वगैरह, अब सब लोगों को रामविलास पासवान जी ने एमपी बनाया, सब कुछ बनाया। इसके बाद भी उन लोगों ने विश्वासघात किया। कल ही हम हमारे जो पार्टी के सलाहकार हैं सौरभ पांडे जी से हम लोग विमर्श कर रहे थे, तो हमने एक लिस्ट देखा कि किसके कहने पर कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से चुनाव लड़े, कौन कौन रिक्वायरमेंट भेजा, कौन कौन पैरवी किए थे। तो ये गलत है कि पार्टी के लोगों को तोड़ना, उनके परिवार को तोड़ना, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। और चिराग पासवान के पास जनाधार है, सांसद आते जाते रहेंगे, एमएलए बनेंगे हटेंगे,
पर जो पार्टी है, जो रामविलास जी का जो पूंजी है, उन्होंने संघर्ष से बनाया था। अगर इन लोगों को कोई दिक्कत थी तो रामविलास के जिंदा रहते हुए आरजेडी से गठबंधन के पक्ष में है आप लोग? देखिए, जो गठबंधन का संभावना है किसी भी दल के साथ अभी खुला हुआ है। जैसी परिस्थिति आएगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चिराग पासवान जी वो निर्णय लेंगे। अगर इनके पास जनाधार नहीं बिहार में होता, तो दो ही है, या तो एनडीए है या आरजेडी है। नहीं, एनडीए आरजेडी नहीं ना, अब इनका अपना आइडियोलॉजी है। ये विकास की बात करते हैं, बिहार के युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, तो इनका अपना स्टैंड है। आप लोग आरजेडी के साथ जाएं तो आप लोग खिलाफ करेंगे या पक्ष में रहेंगे? चिराग पासवान जी जिधर जाना चाहेंगे हम लोग उनके साथ खड़े हैं, इसमें कोई नो डाउट नहीं। चाहे वो आरजेडी के साथ जाएं या कहीं और जाएं, हम लोग जो हैं लड़ते रहेंगे। जो दलितों का संवैधानिक अधिकार है, जो वो उसके लिए लड़ते रहेंगे, चाहे एनडीए में भी रहें या आरजेडी में रहें। दलितों की तो हमेशा हत्याएं हो रही है। बिहार में भी लॉकडाउन में देखिए कितनी हत्याएं हुई है। नीतीश कुमार ने बोला था कि दलितों की हत्या होगी तो नौकरी देंगे। अभी तक हम लोग आईएएस आईपीएस से बात करते तो बोल रहा अभी तक इस पर कोई कानून नहीं बना है कि बिहार में। जब ये चुनावी जुमला वो दे करके दलित महादलित को उन्होंने अलग कर दिया, तो नीतीश कुमार तो सबसे ज़्यादा दलितों को नुकसान पहुँचाए हैं बिहार में। आज भी महादलितों की स्थिति क्या है बिहार में? वो अभी भी सड़क किनारे, नाली के किनारे उनके झोपड़ी नहीं है। 3 डिसिमिल ज़मीन देने का वादा था, कहाँ दे पाए नीतीश कुमार? दलित छात्रों की छात्रवृत्ति खत्म की। अभी दरोगा वाला में इतना धांधली हुआ है कि लोग, सैकड़ों लोग हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि इस तरह का हो रहा है। तो चिराग पासवान जी का एजेंडा स्पष्ट है कि वो बिहार को विकसित राज्यों के श्रेणी में देखना चाहते हैं। सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। फिलहाल तो पार्टी नहीं बचा पा रहे हैं। पार्टी कैसे नहीं बच रही है? पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं, पार्टी सांसद से नहीं चलता है। पार्टी जो है पार्टी सांसदों को बनाती है, सांसद पार्टी नहीं बनाता है। तो वो जो कोर कमेटी का जो निर्णय हुआ, वो कोर कमेटी के सारे मेंबर चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है। सांसद चला जाए हम लोग को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सांसद फिर लोकसभा में 6 हो 7 हो। आप लोगों को क्या लगता है, जनता है चिराग जी के साथ? जी, पासवान जी का क्या डर था? जी एकदम साथ में है। तो आरजेडी के साथ गठबंधन कैसा रहेगा? गठबंधन के बारे में अभी कोई विचार नहीं किया जा सकता है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी अपना निर्णय करेंगे। तो देखिए, ये है, मतलब ये युवा लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट से हैं। और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, एक परसेप्शन तोड़ना होगा। रामविलास पासवान बिहार के कद्दावर नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे, वो राष्ट्रीय फलक पर थे। सिर्फ दलित कह के आप नहीं ख़त्म कर सकते। एक बड़ी लड़ाई है उनकी, बड़ी विरासत है। देखते हैं चिराग पासवान उसको बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। लेकिन अभी वो एक राजनीतिक उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं, जिसको अभी तक उन्होंने नहीं फेस किया था। एक विरासत में उनको राजनीति मिली थी। देखते हैं वो इस उतार चढ़ाव से निकलने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। ठीक है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।